लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले से सबक लेते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने एक बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने अपने तहत आने वाले 4,500 मंदिर और मठों के खातों की जानकारी अब हर 3 महीने में लेने का फैसला लिया है, ताकि दान के पैसों का पूरा हिसाब पारदर्शी तरीके से रखा जा सके। ये जानकारी परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने दी। उन्होंने बताया कि धार्मिक न्यास परिषद के तहत राज्य के करीब 4,500 मंदिर और मठ आते हैं, जिनका हर साल ऑडिट करवाया जाता है। अब परिषद ने इसे और मजबूत बनाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब हर 3 महीने में मंदिर और मठों से उनके खातों की पूरी जानकारी मांगी जाएगी। झारखंड के जमशेदपुर में आज भाजपा और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने करणी सेना के नेता की हत्या और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में बंद का आयोजन किया। बंद समर्थकों ने प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, टायर जलाए और बाजारों, बैंकों और डाकघरों को बंद करवा दिया। इससे सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ज्यादातर ऑटो रिक्शा, बसें और दूसरे वाहन सड़कों से नदारद रहे, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थान भी बंद रहे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। एक बयान में आयोग ने कहा कि उसने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों के बारे में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतुव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को अगले सोमवार को शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आयोग ने इन दावों की वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं की और मामले में आगे बढ़ने से पहले दोनों गुटों से लिखित जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल में बागडोगरा पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनसे ये पूछा जाना कि टीएमसी किसकी है, अपने आप में एक मजाक है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसा कर लोकतंत्र को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। में एक मजाक है कि ममता बनर्जी, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, अपना खून पसीना बहाया, अनशन किया, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उनसे ये पूछा जा रहा है कि प्रमाण दो टीएमसी किसकी है किसकी नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अब राज्य कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्प अवधि ऋण की सुविधा आरंभ की है, जिसका मकसद कर्मचारियों को आकस्मिक पैसे की जरूरत के समय त्वरित, सरल और पारदर्शी ऋण मिल सके। इससे उन्हें असुविधाजनक या अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार मदरसा बोर्ड समाप्त किए जाने के उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन कर रही है। इस संबंध में वहां लागू किए गए कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों की जानकारी ली जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मौजूदा मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। वक्फ बोर्ड का तर्क है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने से विद्यार्थियों के विकास पर असर पड़ता है। ऐसे में अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के गठन सहित नई व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। बिहार के भागलपुर जिले में बालू से लदे एक ट्रक के एक घर पर पलट जाने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब तेज गति से जा रहे इस ट्रक का टायर फट गया और वो सड़क किनारे बने 3 घरों के ऊपर जा पलटा। इससे वहां मौजूद एक महिला और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अबू धाबी के आईएचसी ग्रुप की कंपनी इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग ने ओडिशा सरकार के साथ करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम परियोजना विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई माना जा रहा है। यह सौदा एईएल और आईआरएच द्वारा 50-50% के ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।